Assalamu alaikum. My name is Arisha Ali and I'm your mathematics teacher. So we are going to start up with your chapter number 1, which is Introduction to Set, and the very first topic is sets. So the very first thing, that the definition of set. So what is a set? Set basically is a collection of well-defined and distinct objects. Set जो है वो आपके पास collection होती है well-defined and distinct objects की. For an instance, हम यहाँ पर well-defined and distinct objects के जो distinct का जो word है इसको भूल जाते हैं. तो हमारे पास जो डेफिनेशन रिमेनिंग बचती है वो ये है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सेट बेसिकली आपके पास कलेक्शन होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, राइट? अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में आपके पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और दूसरे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. अब ये दो कॉन्सेप्ट जो है सेट थ्योरी जो पूरी की पूरी आपकी बेस कर रही है वो इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रही है. अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते तो इट्स मीन कि आप सेट थ्योरी में फेल हो. तो इन दो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं. वेल डिफाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि वेल डिफाइन एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आइदर ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल शेयर करती हूँ. और एग्जांपल ये है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो एक स्टूडेंट उसमें से ये लिख लेगा 1, 2 and 3 because these are the numbers. एक स्टूडेंट आपके पास ये लिख लेता है 10, 20 and 30. So this is also a set of numbers. एक स्टूडेंट है वो ये लिख लेता है 2, 7, 9 and 10. So this is also a set of numbers. लेकिन अगर on the other hand मैं आपको ये कहूँ कि आप लोग write the set of numbers between 1 and 5, ऐसे नंबर्स लिखें जो 1 और 5 के दरमियान में हो. सो एवरीवन विल राइट 2, 3 and 4. सो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जब मैंने आपसे ये कहा कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 5, तो सबको ये क्लियर हो गया कि आपने ऐसे सेट ऑफ नंबर्स लिखने हैं जो 1 और 5 के दरमियान में लाई करते हो. तो सबको समझ में आ गया कि 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 5 के दरमियान में लाई करते हैं. सो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है. ऑन द अदर हैंड जब मैंने आप लोगों से ये कहा कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स, तो किसी स्टूडेंट ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा. बिकॉज ये तीनों सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें आपको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि आपने कौन से नंबर्स लिखने हैं. सो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी है. अब इजीली इस चीज़ को समझने के लिए तो ये आपके पास सेट वेल डिफाइंड सेट नहीं है. अब इजीली अगर सिंपल वर्ड्स में आप ये समझना चाहते हो कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो ऐसी चीज़ जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हो वो वेल डिफाइंड नहीं होती. बल्कि वेल डिफाइंड वो चीज़ होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना कर रही हो, चाहे वो पर्सन किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कास्ट से हो. जो चीज़ आपको जैसे समझ में आ रही है वो दूसरों को भी वैसे ही समझ में आए, ठीक है, तो वो आपके पास वेल डिफाइंड होता है. अब हम मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ. सो हमारे पास वेल डिफाइंड की एक और एग्जांपल है, दैट सेट ऑफ वॉवल्स. अब आप किसी से भी ये पूछें कि व्हाट आर द सेट ऑफ वॉवल्स, मतलब राइट द सेट ऑफ वॉवल्स, तो उसमें वॉवल्स आपको सब लोग यही बताएंगे AEIOU, राइट. किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट से पूछ लें, किसी भी कंट्री के स्टूडेंट से पूछ लें, वो आपको यही बताएगा कि वॉवल्स आपके पास AEIOU होते हैं. सो ये चीज़ वेल डिफाइन है. चाहे आप इसको समझें चाहे कोई और इसको लिखेगा, वो हमेशा यही लिखेगा. लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाता है कि राइट द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो उस अल्फ़ाबेट्स में कोई कुछ लिखेगा, अल्फ़ाबेट्स कोई कुछ लिखेगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. दूसरी एग्जांपल है सेट ऑफ प्लैनेट्स. तो ये भी सेट ऑफ प्लैनेट्स अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एटसेट्रा. तो ये सब आपके पास सेट ऑफ प्लैनेट्स होते हैं. आप किसी को भी बताओगे या खुद समझोगे तो आपके माइंड में पहली चीज़ यही आएगी. उसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है. पहली एग्जांपल है आप लोगों के पास, दैट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल.
अब यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पॉपुलर चिल्ड्रन होने चाहिए आपके स्कूल के, ठीक है। अब पॉपुलैरिटी चिल्ड्रन की किस वजह से है? आइदर वो नात अच्छी पढ़ते हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, एकेडमिक्स में अच्छे हैं, तो ये किसी को भी नहीं पता। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसकी नज़र में कौन सा चाइल्ड जो है वो पॉपुलर है, ठीक है। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है। दूसरी एग्जांपल है अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब बुक्स तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनका किस टाइप की बुक्स में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को एकेडमिक्स बुक्स अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को मैथ्स की बुक्स अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को नेचर से रिलेटेड बुक्स अच्छी लगती हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये भी चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज़, ठीक है। अब ये तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि टॉल बॉयज़ का ग्रुप है, लेकिन टॉल बॉयज़ कितनी हाइट के टॉल होने चाहिए? बिकॉज 6 फीट के भी टॉल होते हैं, 5.5 फीट के भी टॉल होते हैं, 5 फीट के भी टॉल होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि कौन सी जो हाइट है वो आपने इसमें लेनी है। अगर आपको ये कहा जाता कि अ ग्रुप ऑफ टॉल पीपल्स लेस देन 6 फीट, तो फिर अंडरस्टूड बात थी कि 6 फीट से जितने कम लोग हैं, जितने कम लड़के हैं, वो सब टॉल हैं, फिर वो डिफाइंड होता, वेल डिफाइंड होता। लेकिन इस केस में ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं कि सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, और सेट्स बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये जो आप लोगों के सामने एक सेट लिखा हुआ है, दिस इज़ अ फर्स्ट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जब भी कोई सेट आप लिखोगे तो वो हमेशा उसको डिनोट करना है कैपिटल लेटर से, ठीक है। वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने ए को किया हुआ है, ये आपके पास कैपिटल लेटर में है। इसके बाद आप इज इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स भी कहलाती हैं, ब्रेसेस भी कहलाते हैं, और सेट ब्रैकेट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों नेम्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। इनके दरमियान में आपके पास लेटर्स लिखे हुए हैं, 5 लेटर्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के। इनको हम लोग कहते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। इसको आप मेंबर ऑफ अ सेट भी बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ अ सेट भी बोल सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप क्या वर्ड यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं, बिलोंग्स टू की तरफ, राइट। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है आपके पास ये, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद है तो आप वहाँ पर ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो बिलोंग्स टू का सिंबल ये है, अगर कोई एलिमेंट आपका उस ग्रुप में लाई कर रहा है तो आप मेंशन करते हो कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। इसके अलावा इसके कुछ और नेम्स भी हैं, जैसे इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली सिंबल ही यूज़ होता है। उसके बाद नॉट बिलोंग्स टू है। नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप जो सिंबल यूज़ करते हो वो ये, और ऊपर डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हो एक, तो ये आपके पास सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का, राइट। तो इसको भी आप इस अदर वर्ड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो कि नॉट एन एलिमेंट ऑफ और नॉट अ मेंबर ऑफ। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो आपकी पेज नंबर 3 के ऊपर मौजूद है, एक्सरसाइज 1A। सो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है दैट पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास ये कुछ सेट्स मौजूद हैं, इसमें से आपने पिक करना है कि कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी और कुछ आपके होमवर्क्स होंगे, वो आपने खुद करने हैं। सो पहला आपके पास है कि सेट ए है, जो कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स को इस सेट में होना चाहिए। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद बी, सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेट बी है द टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स आपके पास बहुत सारे हैं। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मे बी आपको राइस पसंद हो, आपकी फ्रेंड को मटन पसंद हो, ठीक है, आपकी मदर को बीफ पसंद हो। तो ये टेस्टी फूड आइटम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है, राइट। उसके बाद सी, थर्ड पार्ट है, जो कि सेट सी है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक ही है पाकिस्तान का, और ये वेल डिफाइंड है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है द नॉटी स्टूडेंट इन योर क्लास।
ठीक है। सो नॉटी स्टूडेंट इन योर क्लास, अब नॉटीनेस स्टूडेंट की कैसे शो हो रही है? आपको क्या लगता है कि कौन सा टाइप का स्टूडेंट नॉटी है? उसमें कौन सी ऐसी हैबिट मौजूद है जिसकी वजह से आप नॉटी कह रहे हो? मे बी आपकी कोई और फ्रेंड है, उसको किसी और हैबिट का जो स्टूडेंट है वो नॉटी लगे। सो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी 5 to 8 पार्ट्स जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कहता है? If P is equals to 1, 2, 3, 4 and Q is equals to A, B, C, D, then write the symbol belongs to and not belongs to in the blanks. Alright, उन लोगों ने आपको दो जो है वो सेट्स दे दिए हैं। एक आपके पास सेट P है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स मौजूद है 1, 2, 3 एंड 4, एंड दूसरा सेट आपके पास Q है जिसमें एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं A, B, C, D। आपने जो रिक्वायर्ड आपको सेट ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपने सिंबल यूज़ करके बताना है कि क्या ये चीज़ें इन सेट से बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट 2 स्पेस है और उसके बाद P है। सो इसका मतलब ये है कि 2P में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये आपके पास P सेट है। अगर आप इसको देखें तो 2 आपका P सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ सिंबल जो है वो यूज़ करोगे बिलोंग्स टू का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट 5 स्पेस एंड Q। अब यहाँ पर आप देखें कि 5 Q से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। Q में जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो सब अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी A, B, C, D, कोई नंबर नहीं है। सो ये यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहे। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ये बहुत इजी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपने अपनी सेपरेट नोटबुक्स के अंदर करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने बुक के ऊपर ही करने हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि राइट लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल्सो नेम द सेट एज ABC। आपके पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं और वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, आपने जो है उनको सेट्स की फॉर्म में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। आपने ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 10 से लेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स लेस देन 10 होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और हमने इस सेट को कोई नेम भी देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको असाइन करती हूँ नेम A। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स डालूंगी और उसके बाद अपने सेट का नेम लिखूंगी, सॉरी सेट के एलिमेंट्स लिखूंगी 1, 2, इनको आपने कॉमा से सेपरेट करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ नंबर्स आ गए हैं जो कि लेस देन 10 है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, दैट वोवल इन द वर्ड इमेज। ठीक है, IMAGE इमेज लिखा हुआ है, इसमें से आपने वोवल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और एक सेट बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास है, लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। ठीक है, आपके पास एक वर्ड मैंगो है, आपने उसका एक सेट बनाना है। सो वो हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर मैं इसको नेम दे देती हूँ B। आप कोई सा भी नेम असाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई सा भी अल्फ़ाबेट, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंगो के हमारे पास है MANGO एंड O। सो ये आपके पास एक सेट बन गया मैंगो से रिलेटेड। उसके बाद आपका 4, 5, 6 पार्ट जो है वो भी होमवर्क है। 8 पार्ट, जो 7 पार्ट है वो मैं खुद करवाऊंगी आपको।
7 पार्ट आपके पास है कि मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। आपने यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 15 से लेस होने चाहिए, ठीक है। सो अब आप एक एक नंबर को चेक करोगे 15 से लेस के कौन से मल्टीपल्स हैं और कौन से मल्टीपल्स नहीं हैं। जो मल्टीपल्स नहीं हैं उनको आप सेट में इंक्लूड नहीं करोगे और जो मल्टीपल्स हैं उनको आप सेट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको नेम असाइन कर देती हूँ सी, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 आपके पास 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 का स्टार्ट करते हैं, 2 भी मल्टीपल नहीं है। सो 3 आपके पास मल्टीपल है। सो पहला एलिमेंट हो गया 3। 4 को चेक करें, 4 भी मल्टीपल नहीं है 3 का। 5 भी मल्टीपल नहीं है 3 का। 6 आपके पास होता है क्योंकि 3 2 6 होता है। उसके बाद आपके पास है 7 भी मल्टीपल नहीं है। 8 भी मल्टीपल नहीं है। 9 मल्टीपल है क्योंकि 3 3 9 होता है। उसके बाद 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। और 12 की तरफ हम देखें तो 3 4 12 होता है, तो ये भी आपके पास मल्टीपल है। उसके बाद 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 15 है। लेकिन उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि लेस देन 15 हो, तो इसमें 15 इंक्लूड नहीं होगा बल्कि 15 से लेस वाले सब मल्टीपल्स आएंगे। तो आपके पास 12 जो है वो लास्ट मल्टीपल है। बाकी सब आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है दैट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने ये पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सेट बनाएंगी और कौन सी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सेट नहीं बनाएंगी, ठीक है। सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखें दैट स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, ये भी बिल्कुल पहली वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ अ टाउन तो इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने आपको ये चीज़ मेंशन नहीं की कि स्ट्रॉन्ग पीपल कौन सी जो है वो उसमें से होंगे कि अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बॉडी वाइज स्ट्रांग हो, कुछ लोगों के लिए कोई और क्वालिटी उनकी पर्सन्स की ऐसी हो जिसकी वजह से वो उनको स्ट्रांग समझते हों, तो ये आपके पास सेट नहीं बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दैट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। सो क्लास के स्टूडेंट्स एक सेट बन सकता है, सो ये आपके पास सेट बनाएगा। उसके बाद थर्ड आपका होमवर्क है। फोर्थ की तरफ हम जाते हैं दैट फेमस फिल्म एक्टर्स, ठीक है। सो क्या ये सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो ये सेट नहीं बनाएगा क्योंकि एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से फेमस होते हैं। कुछ अपने एक्टिंग की वजह से फेमस होते हैं, कुछ अपनी पर्सनालिटी की वजह से, लुक्स की वजह से फेमस होते हैं, तो ये भी आपके पास सेट नहीं बनाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपका होमवर्क है। आपने ये सब अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 एंड 4 ये आपने अपनी बुक्स पे ही करना है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपने अपनी सेपरेट नोटबुक पे करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।